कैसे हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर से दोस्तों हमारी मार्केटों में करेक्शन की शुरुआत हुई और बहुत सारे कारण निकल कर आए। आज मार्केट कोविड की वजह से गिर गई, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो गई, आरबीआई की नई पॉलिसी आ गई, रेपो रेट बढ़ गए, इन्फ्लेशन दोस्तों बढ़ गया, यूएस मार्केट क्रैश हो गई। बहुत सारे रीजन दोस्तों बने और अब जून स्टार्ट होने वाला है और हम अभी भी नीचे काम कर रहे हैं। और अगर दोस्तों आप इस हाई पॉइंट से देखोगे तो हमारा हाई है 18,600 के आसपास और आज निफ्टी क्लोज हुई है 16,352 के पास में, यानी कि हाई से हम सिर्फ 2200 से 2300 पॉइंट नीचे है। और इस गिरावट के अंदर भी हम 2 बार 18,000 के लेवलों में पहुंच गए हैं। और अगर दोस्तों आप देखोगे इंडेक्स के अंदर तो कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आपको पता होगा बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर 40-50 यहाँ तक कि 60% की करेक्शन हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पूरी करेक्शन में आप लोगों के साथ क्या खेला हुआ है। तो दोस्तों इस करेक्शन के पार्ट को समझने के लिए आपको 2020 की इस पूरी चाल को समझना होगा। 2020 में दोस्तों कोविड आया था, लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो इसी दिन 24 मार्च को हमने अपना लो लगाया था 7,511 का। दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इसलिए मैं जितनी भी बातें करूंगा वो सारी की सारी स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में करूंगा। तो दोस्तों जब मार्केट क्रैश हुई तो यहाँ पर 2 पक्ष के लोग बन गए थे। पहले जो इस क्रैश से पहले मार्केट में काम कर रहे थे और दूसरे जो क्रैश देखकर नए नए मार्केट में एंटर हुए थे। और उस टाइम पर दोस्तों नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि लल्लन टॉप जैसे फेमस चैनल पर भी एक एनालिस्ट आए थे और उन्होंने 11,400-500 की जोन में बोला था कि जो लोग अभी मार्केट में माल खरीद रहे हैं वो सारे के सारे फुल इन्वेस्टर हैं। जो भी स्मार्ट लोग हैं वो अभी साइड लाइन में बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट को ऊपर या तो ऑपरेटर ले जा रहे हैं या फिर जो नए रिटेल इन्वेस्टर आए हैं, मार्केट में जो नया रुपया आ रहा है उस वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट यहाँ से भयंकर क्रैश हो सकती है क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई है। इनकी भी दोस्तों कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। और दोस्तों सिर्फ लल्लन टॉप में ही यही न्यूज़ नहीं चल रही थी, ऐसे बहुत सारे चैनल थे जहां पर ये न्यूज़ चल रही थी। ऐसी न्यूज़ों से दोस्तों हुआ क्या, 2 साइड में रिटेल इन्वेस्टर डिवाइड हो गए। 2020 से पहले क्रैश से पहले जो मार्केट में काम कर रहे थे वो सारे के सारे सेलर बन गए और जब मार्केट ऊपर की ओर आई तो उन्होंने अपना माल बेच दिया। और 2020 में जो नए इन्वेस्टर आए थे उन्हें स्टॉक मार्केट के कमांडो जैसे कुछ अच्छे चैनलों का साथ मिल गया और वो 18,600 के लेवलों तक पहुंच गए। और उसके बाद दोस्तों 7-8 महीने से गिरावट का कार्यक्रम चालू है। तो दोस्तों इस पूरी चाल के दौरान हुआ क्या, जितने भी स्मार्ट लोग थे जो 2020 में क्रैश से पहले काम कर रहे थे वो सारे के सारे मार्केट के अंदर पीछे ही छूट गए। और जितने भी नए इन्वेस्टर मार्केट के अंदर नए आए थे या फिर मार्केट की इस तेजी को देखकर मार्केट में एंटर हुए थे, उन्होंने अक्टूबर से पहले सिर्फ यही देखा था मार्केट ऊपर जाती है, फिर और ऊपर जाती है, फिर उससे भी ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है। तो दोस्तों मार्केट ने इन 7-8 महीने के दौरान 2 काम किए हैं। पहला, जो लोग मार्केट में छूट गए थे उन्हें खुश कर दिया है, क्योंकि खबरें बहुत बुरी आ रही है और मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बाइंग का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, जो लोग मार्केट में 2020 में एंटर हुए हैं या फिर मार्केट की तेजी को देखकर चाल के बीच में एंटर हुए हैं, उन्हें डरा दिया है, क्योंकि अभी तक इंडेक्स के अंदर कोई बड़ी करेक्शन नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक्स 35, 40, 50 यहाँ तक कि 60% टूट गए हैं। तो अगर इंडेक्स के अंदर करेक्शन बढ़ती है, करेक्शन आती है, तो फिर स्टॉक्स का क्या होगा। हालांकि दोस्तों जब हमारी करेक्शन शुरू हुई थी तब इतना डर नहीं था, क्योंकि हमने सेकेंड वेव का टाइम भी देखा था। लेकिन दोस्तों अब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादातर लोग इस मार्केट से एग्जिट लेना चाहते हैं, बस एक बार उनके रेट आ जाए। तो दोस्तों इस कहानी को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आप लोगों से अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मानना है दोस्तों, जो आप लोगों ने अभी तक देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर हम वेव्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो ये फर्स्ट वेव बन गई है बड़े टाइम फ्रेम की, और अभी सेकेंड वेव बन रही है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और इसके बाद दोस्तों थर्ड वेव बनेगी जो कि साइज में फर्स्ट वेव के बराबर होगी या फिर इससे बड़ी होगी, क्योंकि थर्ड वेव कभी भी सबसे छोटी नहीं होती है। आने वाले दिनों में दोस्तों
इंडिया बहुत मजबूत कंट्री बन सकती है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी तो यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, लेकिन वॉर रुकी नहीं। एक हिसाब से यूएस की हार हुई। तो फिर बहुत सारी कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रही थी, इंडिया से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि हम रशिया से बात करें। और जब दोस्तों सैंक्शंस लगने के बाद भी हमने रशिया के साथ अपना कारोबार बंद नहीं किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रखा, तो बहुत सारी कंट्रीज ने हमारे लिए बोला भी। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान नहीं है जिसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। इंडिया को दोस्तों दबाना आसान नहीं है। और अब दोस्तों जो रशिया के साथ हमारा लेन देन हो रहा है वो रुपये में हो रहा है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखोगे तो हर बार ऑल टाइम हाई आ रहा है। अभी दोस्तों अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक फोटो वायरल हो रही है जापान दौरे की, जिसमें मोदी जी जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं और पीछे ऑस्ट्रेलियन पीएम और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नजर आ रहे हैं। फोटो में दोस्तों यूं आगे रहना ये बताता है हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है, इंडिया की रेपुटेशन क्या है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, और आने वाले सालों में इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है। इंडिया को दोस्तों क्या हल्के में ले रहे हो आप? क्या नहीं है हमारे पास? और अगर आप इंडियन पब्लिक को हल्के में ले रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों हमारे देश में। पूरे वर्ल्ड में अगर आप उठा के देखोगे तो टॉप कंपनीज में इंडियंस ही है। एक ही सुंदर पिचाई नहीं है हमारे पास, या फिर एक ही सुनीता विलियम, अनीता सेन गुप्ता या फिर मुकेश अंबानी अडानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे दोस्तों यंग टैलेंट हैं जो निकल कर आ रहे हैं या फिर और भी निकल कर आएंगे, जो कि इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया को स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे और कर रहे हैं। शार्क टैंक और हॉर्सेस टेबल दोस्तों शो आया था ना, आपने भी देखा होगा। पता होगा क्या सोच रही है हमारी यंग जनरेशन, क्या कर रही है। दोस्तों ये बातें छोटी हो सकती है लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अभी दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एफआईएस सेल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बाइंग भी तो कर रहे हैं। हो सकता है रुपये स्विच कर रहे हो या फिर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस चाल के दौरान बहुत सारे स्टॉक 10 से 12 गुना हो गए थे। वहां से दोस्तों रुपया निकलकर उन स्टॉक्स के अंदर जा सकता है या फिर जा रहा है जो अभी अपनी चाल के बीच में है या फिर जिन्होंने अभी तक अपनी चाल की शुरुआत नहीं करी है। तो दोस्तों मैं सोच रहा था उन स्टॉक्स को तब डिस्कस करूं जो यहाँ से 4 से 5 गुना हो सकते हैं जब निफ्टी 15,400 के लेवलों के आसपास पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों हमारी स्टोरी यहाँ से बहुत बड़ी हो सकती है, तो उन स्टॉक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा जो यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जब मार्केट नीचे आए तब मैं भी बिजी हो जाऊं और मुझे समय ना मिले डिटेल में स्टॉक्स को डिस्कस करने का, तो हम स्टॉक्स को नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार हम निफ्टी के करंट एरिया को समझ लेते हैं और एक बार यूएस मार्केट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है और जैसा कि हम बात करते हुए आ रहे हैं, निफ्टी के अंदर यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है जिसकी ए, बी, सी और डी वेव बन गई है और अभी ई वेव बन रही है। और अगर दोस्तों आप करंट एरिया को इंटरनली देखोगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 वेव बन सकती है, जो कि दोस्तों इस ट्रेंड लाइन तक हो सकती है, यानी कि 440-450 के लेवलों तक। और अगर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो हम मैक्सिमम इस गैप एरिया तक जा सकते हैं, यानी कि 16,480 तक। लेकिन अगर दोस्तों हम गैप एरिया के अंदर एंटर कर जाते हैं तो फिर यहाँ पर संभावना बन जाएगी एक बार हम इस गैप एरिया को फिल कर दें, और फिर दोस्तों हमारी काउंटिंग में भी थोड़ा चेंज होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं तो यहाँ पर हमें 4th वेव कंप्लीट करके 5th वेव बनानी है, जो कि दोस्तों 14,900 तक बन सकती है या फिर इससे 300-400 पॉइंट ऊपर भी खत्म हो सकती है। वो देखना पड़ेगा, आप चिंता मत करो, इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो एक बार हम यूएस मार्केट भी देख लेते हैं। अब जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे ये लाइन्स हमने इन कैंडल में लगाई थी और बात करी थी। नैस्डैक एक बार 10,975 से लेकर 11,540 की जोन में आ सकता है। 11,540 में तो आ गया है दोस्तों नैस्डैक, और 3 दिनों से लगातार ऊपर की तरफ भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी करेक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। नैस्डैक के अंदर बहुत सारे स्टॉक ओवरसोल्ड हो गए थे, तो अभी उसी का बाउंस चल रहा है। लेकिन दोस्तों नैस्डैक के अंदर ये लो रिटेस्ट हो सकता है या फिर ये लो ब्रेक भी हो सकता है, या फिर नैस्डैक यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन भी कर सकता है। अब जैसे जैसे दोस्तों इसमें प्राइस फॉर्म होता रहेगा हम एक बार फिर से इसको एनालाइज कर लेंगे। तो एक बार डो जोन्स का चार्ट भी देख लेते हैं। डो जोन्स दोस्तों
नैस्डैक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले डो जोन्स ने ग्रेवस्टोन डोजी बनाई और उसके बाद हैमर कैंडलस्टिक बनाई और उसके बाद की चाल दोस्तों बहुत शार्प है। डो जोन्स के अंदर भी दोस्तों हमने लाइन लगाई थी और बात करी थी, अगर डो जोन्स के अंदर 32,308 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो एक बार डो जोन्स 29,610 से लेकर 30,350-60 की जोन में आ सकता है। लेकिन डो जोन्स के अंदर थोड़ा डाउट है ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहा है ये कहीं ना कहीं इंपल्स के साइन हो सकते हैं, करेक्शन खत्म करने के साइन हो सकते हैं। नीचे आने के लिए दोस्तों यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों में ही जगह है, तो नीचे का सिर्फ दोस्तों एक झटका लग सकता है और वहीं से दोस्तों ये लोगों के मन में डर पैदा करके ऊपर की तरफ आ सकता है, ताकि जैसे पिछली बार 2020 में स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर साइडलाइन में बैठ गए थे, तो ऐसे इस बार भी जब मार्केट ऊपर की तरफ आए तो और भी रिटेल इन्वेस्टर साइडलाइन में बैठ जाएं। तो दोस्तों आज हमने बहुत डिटेल में मार्केट को समझ लिया है और आशा करता हूँ आपको मार्केट का गेम प्लान समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करना है, ताकि कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।